हाय, चलिए आज कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उसी को समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि पाँव तो अभी भी ठीक हुआ नहीं, कहीं कुछ वीडियो क्लास आना जरूरी था। अपने तो समझ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पा रहे थे ना, और उस लेवल का यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया तो फिर क्या फायदा। कोई नहीं, तो चलिए आज छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम पढ़ाऊंगा। बस ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, गारंटी मेरा। ना समझ में आए मैं घर पे आना और आगे क्या वापस चले जाना। वैसे भी मैं नहीं मिलने वाला, अभी क्वारंटाइन चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला बात है, कहते हैं किसका केमिकल रिएक्शन। तो ये तो आप कल ही समझ चुके थे, जब एक और एक से अधिक, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे और एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। एक कंडीशन एक था, क्या था कंडीशन? दोनों के, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके मॉलिक्यूल सेम नहीं होने चाहिए, ना ही मॉलिक्यूल का नेचर सेम होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कैल्शियम और ऑक्सीजन का एक रिएक्शन दिखाया हूं। तो यदि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन ये हम समझेंगे कैसे और हम कैसे बना सकते हैं, ये भी आज जानने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे किया होगा। तो रिएक्शन तो मैं वैलेंसी के थ्रू आपको बताऊंगा ये भी, लेकिन वैलेंसी तो पहले आपको याद करना होगा ना, और वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आने वाले क्लासेज में। अभी तो आप जानते होगे शायद, यदि नहीं जानते तो आने वाले कुछ क्लासेज में आपको वैलेंसी के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाने वाला है, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो, कैल्शियम, जो कैल्शियम है इसका सिंबल क्या होता है? Ca। एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर कितना? 20। और एटॉमिक नंबर 20 का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है? पहले ऑर्बिट में, यानी कैल्शियम का ये पहला ऑर्बिट होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8। तीसरे में कितने होंगे? 18 हो सकते हैं, होंगे कितने? बिल्कुल सही, 8। और लास्ट ऑर्बिट जो बचता है उसमें कितना होता है? लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 2। और ये जो 2 होते हैं लास्ट ऑर्बिट वाले, यही इसका वैलेंसी कहलाता है। अब बात करते हैं ये वैलेंसी है क्यों और कैसे। नहीं, तो सबसे पहले देखो, जो अंदर वाला ऑर्बिट है उसमें जितना होना चाहिए, यानी हर एक कंपाउंड जो चाहता है वो चाहता है, चाहे तो उसका डुएट पूरा हो जाए या ऑक्टेट। अब चाहे मैं जब डुएट की बात करूं तो उसके लिए कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे छोटे एटम, जो बहुत छोटे एटम हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या चाहता है? अपना डुएट पूरा करना, यानी हमारे जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, बस हो गया। और वो लास्ट वाला ऑर्बिट भी पहला ऑर्बिट ही होता है, यानी जिसका फर्स्ट और लास्ट ऑर्बिट सेम हो जाए वो हमेशा डुएट अपना पूरा करना चाहेगा। लेकिन उसके अलग है, यानी पहले ऑर्बिट के बाद की जितने भी ऑर्बिट हैं वो सारे के सारे ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। और ऑक्टेट पूरा करने का मतलब हो गया लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। इसके पास कितने हैं? 2। अब ये चाहेगा नहीं कि मेरे पास बस 2 रहे, तो क्या कर सकता है? चाहे तो लेगा या फिर देगा। अब यदि लेता है, सपोज दैट लेता है ये इलेक्ट्रॉन, तो कितना लेना पड़ेगा? 2 तो है, और कितना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेरी गुड, कितने चाहिए? 6। लेकिन अगर देना है, बस दे देना है, तो कितने थे इसके पास बाहर में? 2। दे दो, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी किसी और को दे दिया और ये भी किसी और को दे दिया। अब इसके पास क्या बचा? अब इस ऑर्बिट का हम गिनती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन हम गिनते उसी को हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, और इसके पास, अब इस ऑर्बिट के पास तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो हम किसको गिनेंगे? इस वाले को। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 8, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका। 2 इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्टेट पूरा हो चुका। ये जो देने का नेचर हुआ, इलेक्ट्रॉन देने का जो नेचर हुआ, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी।
या इलेक्ट्रॉन लेने का जो नेचर होगा वो वैलेंसी कहलाएगा। तो वैलेंसी कहते हैं किसको है, यानी कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ये स्टेबल नहीं था, ये सॉलिड स्टेट में हो सकता है वो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये स्टेबल था, ये रिएक्ट करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल गए, जैसे ही इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास से हटा दिया, ये स्टेबल हो चुका। अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टेबल हो चुका है। चलिए तो ऐसे ही देखते हैं, इसका तो समझ गए ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी थी, 2, राइट। अब आगे बात करते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अच्छा ठीक है, यानी पहले ऑर्बिट में कितने होंगे, 2, और दूसरे में बाकी बचे जो 6 हैं वो चाहिए कितना, 8। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। यदि 8 चाहिए तो 2 लेना है या फिर 6 हटाना है। 6 हटाना तो बहुत हार्ड है, हर एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, और एक को यदि हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसका चौगुना ही किसी भी के पास अवेलेबल हो सकता है। मतलब वो मैक्सिमम अपना 3 इलेक्ट्रॉन हटा सकता है। यदि उससे ज्यादा हटा दिया तो इसका जो न्यूक्लियई है, जो जहां पे प्रोटॉन जमा थे, वो ब्रेक करेगा, और यदि ये ब्रेक कर गया फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर बहुत सारा एनर्जी तो निकलेगा लेकिन ये ब्रेक हो चुके होंगे, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो वो कंडीशन तो आने से रहा, तो यानी 3 से ज्यादा यदि हम जबरदस्ती निकलवाने लगे तो फट जाएगा और बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। तो अभी वैसा तो कुछ हो नहीं रहा इसमें, फिर क्या होता है, फिर कैसे ये काम करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 6 दे नहीं सकता, तो क्या हुआ, ले तो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया ये, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। फिर तो ऑक्टेट इसका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में पूरा, और ये स्टेबल हो गया। इसी कारण से दोनों रिएक्ट कर रहा है, यानी ये 2 को दिया और ये 2 को लिया, और देने और लेने के चक्कर में दोनों एक साथ जुड़ गए, दोनों एक साथ आ गए, और उसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। यानी वैलेंसी के कारण, वैलेंसी के कारण इसने रिएक्शन करा और नए कंपाउंड बनाए। लेकिन जब दोनों का पार्टनरशिप हुआ, यानी दोनों जुड़ गए और कुछ नया बनाए, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो बिल्कुल कैल्शियम से भी अलग होगा और ऑक्सीजन से भी। चलिए इसको अभी उतना आसानी से नहीं समझ पा रहे, एक और एग्जांपल है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किसका है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जानते हैं, एक रिबन होता है, सपोज करो ये मैग्नीशियम का रिबन है। अब मैग्नीशियम के रिबन में मैंने क्या किया, माचिस खर्रा आग लगा दिया। आग लगाओगे तो क्या होगा, ये जलेगा धीरे धीरे, और जलने के बाद, जलने का मतलब बहुत सिंपल सा था, इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, और रिएक्ट करके अब जो ये बचा है वो राख बचा है। हाँ, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये पाउडर के फॉर्म में आ चुका है, राख के फॉर्म में। अभी क्या था, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया जो राख था। तो क्या वो पट्टी राख दोनों सेम है, ऑक्सीजन जो हवा था और वो राख सेम है, तीनों अलग अलग है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे ही यही बात तो मैं बोल रहा था, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए चीजें क्या होनी चाहिए, 2 अलग अलग चीजें रिएक्ट करके कुछ नई बना सकती है, यानी एक या एक से अधिक चीजें रिएक्ट करके एक या एक से अधिक चीजें बना सकती है। इन सबके मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सब डिफरेंट से डिफरेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो फिजिकल चेंज किया जाएगा। अब इसी को मैं यदि सिंबल के फॉर्म में लिख दूं तो इसी को हम लोग बोलते थे केमिकल इक्वेशन। जैसे कैल्शियम को हम लोग क्या लिखा करते थे, अरे पेन खराब था, Ca प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखा करता है। O2 क्यों, ऑक्सीजन का सिंबल मात्र O है, लेकिन हम O2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, यानी 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा हुआ, और जो यूनिवर्स में जैसे फॉर्म में पाया जाता है हम लोग उसी फॉर्म में रिएक्ट करवा सकते हैं ना। इकलौता ऑक्सीजन कहां से ढूंढ के लाओगे, तो इससे अच्छा O2 लाओ, रिएक्ट करवाओ, समझ गए। तो यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन
ये O2 गैस के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। तो आप कैल्शियम से ज्यादा से ऐसे इसको रिएक्ट करवाओगे, बना देगा ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और यही जो मैंने इसके सिंबल के फॉर्म में जो लिखा, यही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। चलिए आज के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले क्लासेज में मैं और भी बातों के बारे में डील करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।